बड़ी खबर इस वक्त की अलीगढ़ से आ रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों इगलास क्षेत्र में 12 लाख की लूट के मामले में पुलिस की हुई मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। पुलिस ने घायल बदमाश और उसके साथी को किया गिरफ्तार। घायल बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पकड़े गए बदमाशों से लूटी हुई नकदी, 2 तमंचे, कारतूस, बाइक बरामद। पुलिस अग्रिम कार्यवाही में जुटी। इगलास थाना इलाके का पूरा मामला। से इनके पास लगभग 1.25 लाख रुपए जो इन्होंने पिछली जो लूट है जो यहाँ अकाउंटेंट के साथ हुई थी क्लास में, वहीं से उस पैसे का होना बताया जो लगभग 1.25 लाख रुपए हैं। इसके अलावा इनके पास से 2 अवैध तमंचा, एक चलाया हुआ खोखा कारतूस, बाकी 4 लाइव राउंड्स और एक मोबाइल घटना में प्रयुक्त एक बाइक और वॉकी टॉकी के सेट्स इन दोनों से बरामद हुए। सर, जैसे गैंग बता रहे हैं आप, तो क्या अन्य सदस्य भी रडार पर? तो जैसा मैंने बताया कि इनकी अभी तक की पूछताछ में तो यही सामने आया कि कुछ गैंग मेंबर्स तो इनकी जयपुर पुलिस द्वारा ऑलरेडी पकड़ के न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिए गए हैं और जो इनके बाकी के जो गैंग मेंबर्स हैं इनसे अभी पूछताछ जारी है और उसके बारे में कार्रवाई करके आपको जल्दी ही अपडेट ये अभी पूछताछ के दौरान ऐसा सामने आया कि और भी उसमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि एग्जैक्ट जो उनकी पहचान है वो सभी करके और उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर 12 लाख रुपए लूट की थी, लेकिन 1.25 लाख रुपए बरामद हुआ है। बाकी पैसे को इन्होंने कहाँ खर्च किया? जी, जो 12 लाख की लूट की जो न्यूज उस समय चली थी, उसके बाद जो वादी से तहरीर प्राप्त हुई थी, वादी की तहरीर में एक बैग में 4 लाख रुपए होना और बाकी के बैग में जो पूरा हिसाब है वो बाद में बता के अपने बयानों में बताया गया था एफआईआर में। तो वो एग्जैक्ट ट्रांजैक्शन कितना था वो सभी अभी इंट्रोगेशन और इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और इन सभी तथ्यों में पुलिस सभी डायरेक्शन से जांच कर रही है और बाकी की रिकवरी जब भी होगी तो इसी तरह से आप सभी को इनका अलीगढ़ कनेक्शन क्या है सर? अलीगढ़ से क्या कनेक्शन है इनका? अलीगढ़ से क्या कनेक्शन है? अलीगढ़ से इन्हें जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह के प्रतिष्ठान ढूंढते रहते हैं, तो कनेक्शन तो इनका डायरेक्टली जयपुर से भी कुछ नहीं है। ये रहने वाले मूलतः दोनों आगरा के हैं। हाल पता इनका एक का भरतपुर का भी है, तो ये घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं। यहाँ अलीगढ़ में कहीं कोई सेंटर, कोई संपर्क नहीं, कोई इन्हें बेसिकली यहाँ अलीगढ़ का ही लोकल का कोई ना कोई आदमी इन्हें संपर्क करता है। इन्हें बताया जी, जैसे कि हम सभी को पता है कि थाना इगलास क्षेत्र में पिछले दिनों एक लूट हुई थी जिसमें एक फैक्ट्री के अकाउंटेंट से कुछ लाख रुपए लूटे गए थे। तो इसी के क्रम में ऑपरेशन प्रहार के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में हमारी थाना इगलास की टीम, रूरल स्क्वाड टीम और जनपद स्तर की स्क्वाड टीम, ये सभी टीमें एक संयुक्त टीम बना के जगह जगह पूरे जनपद में चेकिंग कर रही थी। तो कल एक इसी तरह की संयुक्त टीम की चेकिंग के दौरान हमें 2 बड़े अपराधी हाथ लगे हैं जिनसे पुलिस मुठभेड़ के बाद कुछ रिकवरीज हुई हैं और इन्होंने अपने कथन में ये स्वीकार किया है कि जो इगलास की जो लूट हुई थी वो इन्होंने ही कारित की थी। अभी तक इस घटना में हमें जो कल मिले ये 2 ही लोग गिरफ्तार हुए हैं और आगे के जो भी इनके अपराधी साथीगण हैं सभी पे हमारी निगाह है और अगर आगे इस तरह की कोई चीज़ होती तो आपको सर क्या ये अंतर्राज्यीय गिरोह है? इनसे बरामदगी कितनी हुई है? हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि ये दोनों ही लोग काफ़ी खतरनाक गैंग के हिस्सा हैं जो कि अंतर्राज्यीय और अंतरजनपदीय चोरी, लूट और डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। और इससे पहले भी इन्होंने अभी 3 माह पूर्व जयपुर में एक ज्वेलर के साथ लगभग 80 लाख रुपए की लूट की थी। तो जिसके चलते इसमें से एक शुभम खटीक को जयपुर पुलिस ढूंढ रही है और उस पर 25,000 रुपये का भी इनाम है। बरामदगी क्या होगी? बरामदगी कल की जो हमारी कार्रवाई रही उसमें इनके पास मौके से लगभग 1.25 लाख रुपए बरामद हुए, 2 अवैध तमंचे, एक फायर किया हुआ खोखा, 4 लाइव राउंड्स, एक मोबाइल फोन, एक घटना में प्रयुक्त स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और कुछ वॉकी टॉकीज जो कि ये पुलिस के सर्विलांस से बचने के लिए घटना के दौरान इस्तेमाल करते हैं। हाँ, इनकी गिरफ्तारी जो हुई वो पुलिस की मुठभेड़ में हुई क्योंकि चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने इन्हें रोका, टोका, पूछा तब इन्होंने भागते हुए पुलिस पे फायर किया। पुलिस ने भी अपनी आत्मरक्षा में सीखे हुए तरीके से इन पे फायर करते हुए और इन पे काबू पाते हुए इन्हें गिरफ्तार। आपराधिक इतिहास किस तरह निकल के आया है इनका कुछ? इनमें जो शुभम खटीक जैसा मैंने आपको बताया उस पर जयपुर में 1145 थाना मोहाना जयपुर कमिश्नरेट में मुकदमा दर्ज है और इसी के अलावा 16/25 जो थाना इगलास पे जो लूट हुई उसका एक मुकदमा दर्ज है और कल जो पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई उसमें भी 109 BNS के अंतर्गत एक मुकदमा पंजीकृत किया। इनके और भी सदस्य कुछ फरार चल रहे क्या?
हाँ, इनसे जो पूछताछ अभी तक हुई है उसमें उस पूछताछ के आधार पर जो भी साथीगण का नाम आगे इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा आप सभी को उससे अवगत करवाएंगे। कंपनी के किसी कर्मचारी को कहीं क्या मान के चल रहे हैं, जिस तरह से अमेरिकी की पैसा कब जाता है, क्या होता है, क्या मतलब कोई कर्मचारी जो रडार पर पुलिस की पैसा? जी, जो इनका मॉडस ऑपरेंडी जिस तरह से ये काम करते हैं उसमें यह सामने आया है कि ये जो बड़े प्रतिष्ठान होते हैं या फैक्ट्री होती है, कोई कंपनी होती है, उनमें उनके अंदर के किसी कर्मचारी से संपर्क स्थापित करके क्या कैश का मूवमेंट कब किस तरह होता है और कहां से कहां होता है, ये सारी जानकारी जो है ये अपराधी के साथ साझा करते हैं वो कर्मचारी। तो हमारी वाली जो लूट है थाना इगलास वाली, इसमें अंदर के किस कर्मचारी का क्या रोल रहा इस बारे में पुलिस अभी पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो भी इसमें आगे तथ्य सामने आएंगे आप सभी को इससे अवगत कराया जाएगा।